ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। आज का प्रश्न, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? बाप का रिगार्ड, बाबा जिन बच्चों का रिगार्ड करे, रिगार्ड भगवान माँ बाप जिसका रिगार्ड करते, किसका रिगार्ड करें? माँ बाप किस बच्चे का रिगार्ड करेंगे? बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। एक है कार्य करना, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बार बार समझाया है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऑल राउंडर हैं, ऑल राउंडर हैं। समझदार वे जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। समझदार वे जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते। कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? सब चाहते हैं कि बाबा के दिल का प्यार, बाबा का रिगार्ड हमें भी मिले, जो दादियों को मिला। बाबा कितना सम्मान करता उनका, हाँ करता ना, हमें भी मिले। बाबा ऐसे हमारे प्रति भी इतना ऐसे कहे कि उनका कथन और बाप का कथन एक होने लगे। जो दादी ने कह दिया, बाबा ने कहा हाँ। जो बाबा ने कह दिया, दादी ने उसको पूरा किया। ऐसे होगा ना रिगार्ड। रिगार्ड तो यही होता है। बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते।
पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वे जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पितावर्ता होकर याद नहीं करते। बाप कहते बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने। तो बाप बैठ समझते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई दे अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुखवंशावली, रचयिता बाप गाया जाता है ना। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वे पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी नहीं जानते। कहीं तो कह देते सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं। सीता चुराई गई तो ये हुआ पावन दुनिया की गला निकलना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? और बाप तो पावन दुनिया स्थापन करते हैं। गाया भी है पतित पावन हो, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। तो अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी बबी के कह ही नहीं सकते, वह है ही कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वे बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते इसीलिए है कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लें। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। लक्ष्य रखना है। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वे पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। जिसके अंदर क्रोध का भूत रह जाता है तो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम और वह क्रोध के भूत वश परवश हो गया। बाप को याद ना करने कारण रावण के वश हो जाते हैं।
ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहां चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझते हैं, पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे। देही अभिमानी हो, बाप को याद भी करते रहे तो बाप मदद भी करे। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। हर एक चाहता है भगवान मुझको मदद करे, तो याद करो, देही अभिमानी हो याद करो तो मदद भी मिले। देह अभिमान में बैठ याद करोगे भक्त कहलाए जाओगे, बचे नहीं। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है तो बाप की मदद भी मिले। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। ये मनुष्यों को पता नहीं है। वे तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती है ही क्या? ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। समझा कितना विशेष पॉइंट है। कहते है ही कैसे? फिर बुलाते क्यों? अगर है ही तो फिर किसको बुलाओगे? हाँ, सत्युग त्रेता में भी माया है ही नहीं है। ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। जब ऊपर से नीचे गिरते तभी तो विकारी बनते, तभी तो विकारी दृष्टि होती तो सृष्टि विकारी, सब कुछ विकारी हो जाता। तभी तो सीधी बात भी उल्टी जाती। जैसे देह अभिमान आता, हर सीधी बात उल्टी होती जाती। जैसे ही देही अभिमानी बनते, उल्टी बातों को सीधा करने लगते तो अवस्था सीधी हो जाती। समझो ना? तो ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। ये समझानी शास्त्र में नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग और ज्ञान का सागर एक ही बाप है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा माना दादे, माना ग्रैंडफादर, दादे माना शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? माना दादा, दादा का वर्षा मिलता ना। यहाँ पे दादा बड़ा भाई नहीं, यहाँ दादा ग्रैंडफादर। माना शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मृत संबंध याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कराए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। बच्चे सोचे हमने बड़ी अच्छी मुरली चलाई, बड़ी अच्छी मुरली चलाई। समझते हमने आज बहुत अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे?
तुम कर रहे हो ना, सबको तो तुम ही कर रहे हो, तो आज अच्छा किया, कल क्यों नहीं अच्छे करते थे, कल क्यों नहीं अच्छी चलाई। तुमको ये भी पता थोड़ी पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं, तुमको पता पड़ता है, तुमको पता पड़ता है। शिव बाबा कहते बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह ही ना सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं ना। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, समझा कितने विशेष, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़ी करेंगे, बाप को जरूर याद करना है, अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विक्रम विनाश नहीं होते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी बीमारी चलती जा रही, शरीर बीमार है, चलते जा रहे, पकड़ पकड़ के लेके चल रहे उसको, बीमारी आई ठीक करो, बीमारी को गले लगा के रहने की आदत पड़ी है, पर कहना नहीं मानते, योग लगाते नहीं, उठा जाता नहीं, तो बीमारी भी पकड़े रखो, तो क्या विक्रम विनाश होंगे। तो बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विक्रम विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी है, बाप से राजाई लेनी है, हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है, मैं इतना पढ़ता हूं जो सूर्यवंशी में जाऊं, पढ़ रहा हूं इतना जो मैं सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे ही नहीं पहले दास दासी बन फिर राजा ही पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है, कोई ना कोई ऐसा पाप कर लेंगे, कोई ना कोई अपना नुकसान कर लेंगे। याद ही नहीं करते तो पाप तो होता ही है, ऐसा ऐसा कर्म कर देंगे जो विचार भी नहीं करेंगे हमारे इस कर्म से क्या होगा। वे दुखदाई बहुत बनते हैं, दुख देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें, है ना, दूसरे की कोई सेवा होगी तो कहेंगे ये तो इनका काम है हम क्यों करें। बाबा ऑल राउंड काम करते हैं ना, करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम करते। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है।
कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगाड़ देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसीलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विक्रम योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि ये बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम मां शत्रु है। जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। जो नाम रूप की बीमारी लग जाती है ना एक दो में, ये भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है, इससे भी बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वे शैतानी आसुरी गुण है, बहुत है। जो ईश्वर का बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है तब तो रिस्पॉन्सिबल वे बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलो तब तो रिस्पॉन्सिबल वे रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा, अगर इनकी मत पर भी चले तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। क्यों ना सिर्फ इनकी श्रीमत पर चलो, तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वे माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ करो ना शिवालय के लिए। सत्य को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक कुरेट नाम शिव है। शिव जयंती गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह है बिंदी। परम पिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह कुरेट ठीक है और स्टार रहता भी भृगुटी में है, परंतु मनुष्य को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। तो बाप सभी राज समझते, सावधानी भी देते हैं। बी के वे जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। और ये याद रखना है कि इसके दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही ये सुख देने। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं।
यहाँ सब सामने बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया, और सत्य हो गया एक दो को सुख देने की दुनिया। तो समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्यात्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। तो हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि हमारे कुल का है व नहीं। तो हम कहते हैं भगवान उवाच तो गाया हुआ है ना कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, तो भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है। तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? तो जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी, तो नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। तो भगवान उवाच हम तुमको राजयोग सिखाते, कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए? तो पावन दुनिया के लिए। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, बताओ कब आया था, वे कौन था, फिर कब आएगा? तो जरूर सत्यु के लिए सिखाएगा। तो बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे, तता तवा उस पर पानी डालो कैसे नीचे उड़ जाता है ना, तो ऐसे उनकी बुद्धि में बैठ ना सके, जैसे तत्ते तवे। समझा तता तवा क्या किसे कहते हैं? फिर समझना चाहिए हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरा पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। आज का वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुनी वायुमंडल, वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी परमान कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। आज का स्लोगन, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। मोल्ड करना किसे कहा जाता है? रियल गोल्ड बनना किसे कहा जाता है? बहुत बार बाबा ने समझाया है। मोल्डिंग किसे कहा जाता है? जब भी कोई कुछ कहे या हमारा स्वभाव संस्कार दूसरे को गलत लगे तो हम अपने को मोल्ड करें। जैसा समय, जैसी सिचुएशन, अपने आप को मोल्ड करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। क्योंकि जो अपने आप को अपने आप में ही मस्त महसूस करता है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आता, वो संगठन में रहने के लायक नहीं बन पाता। क्योंकि संगठन में स्वयं को बहुत मोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत आत्माओं के बहुत से स्वभाव संस्कार होते हैं
और उन सबको देखकर एक दूसरे के साथ स्नेह से, सहयोग से सेवाएं करने वाली आत्माएं ही सर्व की दुआओं के पात्र बनती हैं। आप बनना तो चाहते हैं रियल गोल्ड, लेकिन रियल गोल्ड वही होता है जो किसी भी सांचे में ढल जाए। गोल्ड जो रियल होगा उसे मोल्ड करना बड़ा आसान होता है। तो आप अगर सच्चा ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण पने की सारी एक्टिविटी परफेक्ट ब्राह्मण की आपके अंदर होनी चाहिए, और बाकी सब आत्माएं भी आपसे वो अनुभूति करें कि हाँ ये बाप समान है। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बाबा स्मृति में रहे तो आसान है। अगर आप अपने आप को बाप के जैसा मोल्ड कर लेते हैं तो ही आप सबकी दुआओं के पात्र बनते हैं। ओम शांति।